हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 बी के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 बी के बारे में। ये कहता है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। अब इतनी शुद्ध लैंग्वेज कैसे समझ में आएगी? आप तो ये समझ लो कि अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश क्या होता है? यदि मान लेते हैं कि विधानमंडल यानी कि विधानसभा सत्र में नहीं है, वैसे तो हर कानून विधानमंडल ही बनाता है, लेकिन मान लेते हैं विधानमंडल जो है चल ही नहीं रहा है उस समय में, तो और राष्ट्रपति को ये लग रहा है, यानी कि प्रशासक को, राष्ट्रपति ने जो प्रशासक नियुक्त किया है उसको ऐसा लग रहा है कि भैया ये वाला कानून तो बहुत ज़्यादा जरूरी है और इतना इंतजार नहीं किया जा सकता कि विधानमंडल का कार्यकाल आए। तब ऐसे समय में वो अपना एक अध्यादेश जारी कर देता है। तो अध्यादेश जैसे ही जारी करता है तो वो बिल्कुल कानून का रूप ही रहता है उसका, लेकिन कब तक रहेगा वो रूप? जब तक कि दोबारा से विधानमंडल ना बैठ जाए और विधानमंडल उसका डिसीजन ना ले ले, तब तक के लिए वो अध्यादेश रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 महीने तक रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि अध्यादेश जारी करता है तो ये शक्ति किसको है? तो यदि ये संघ शासित प्रदेश हैं तो ये शक्ति जो है प्रशासक को है। प्रशासक कौन? जो उस प्रदेश का उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल तो उसमें होगा कौन सा? दिल्ली वाले राज्य क्षेत्र में, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उपराज्यपाल प्रशासक होता है। लेकिन अन्य में जो भी अन्य राज्य क्षेत्र जो हैं संघ शासित प्रदेश, उनमें जो है जो भी राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त करे, तो प्रशासक जो है वहां पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यही वाली बात यहां पर लिख दी गई है क्या? कि उस समय को छोड़कर जब पांडिचेरी या संघ राज्य क्षेत्र का विधानमंडल सत्र में है, पांडिचेरी को छोड़ दो, या फिर उस राज्य क्षेत्र में यदि विधानमंडल पहले से सत्र में, अब पहले से ही सत्र में है तो वही निर्णय ले लेगा ना, फिर प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। इसलिए यहाँ लिख दिया गया कि उस समय को छोड़कर कि जहाँ पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र का विधानमंडल सत्र में है, यदि किसी समय उसके प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों। ऐसे समय में वो नया अध्यादेश जारी कर सकता है, कोई नया कानून पास कर सकता है। अब ऐसा समय कब आ सकता है? देखो, कोरोना काल आया था तो कोरोना में सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो विधानसभा विधानमंडल कहाँ चल रहे थे, कोई अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, तो मीटिंग कहाँ से होती? तो ऐसे समय में जो है प्रशासक या फिर राष्ट्रपति तो पूरे देश में ही कोई कानून लागू कर सकता है, ऐसी प्रशासक जो है उस राज्य क्षेत्र में लागू कर सकता है। तो उस राज्य क्षेत्र में मान लो कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो गई जिसके कारण से लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया, तब ऐसे समय में संघ राज्य क्षेत्र का जो प्रशासक है वो निर्णय ले सकता है ना, कोई कानून पास कर सकता है। और जब संघ राज्य क्षेत्र की जो है विधानमंडल की बैठकें चालू हो जाएंगी तो फिर उसको जो है विधानमंडल अपने हिसाब से न्याय निर्णित कर देगा। परंतु अब इसमें आगे और पढ़ लेते हैं। परंतु प्रशासक कोई ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात ही प्रख्यापित करेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि प्रशासक जो है राष्ट्रपति से पहले बोल देगा और उसका अनुदेश प्राप्त कर लेगा, इसके बाद राष्ट्रपति के अनुसार जो है अध्यादेश जारी करेगा। अध्यादेश मतलब कि कोई नया कानून एक ही व्यक्ति के द्वारा बना दिया जाना, प्रशासक के द्वारा बना दिया जाना, उसको बोलेंगे अध्यादेश। परंतु यह और कि जब कभी उक्त विधानमंडल का विघटन कर दिया गया है या अनुच्छेद 239 के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि के अधीन बनाई गई किसी कार्रवाई के कारण उसका कार्यकरण निलंबित रहता है, तब प्रशासक ऐसे विघटन या निलंबन की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? अनुच्छेद 239 का के खंड 1 के अधीन यदि कोई कार्रवाई या कार्यकरण निलंबित रहता है, यानी कि उस समय कार्यकाल नहीं रहता है, तब प्रशासक कोई भी अध्यादेश जारी नहीं करेगा।
पॉइंट नंबर 2 कहता है कि राष्ट्रपति के अनुदेश के अनुसरण में इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश, मान लो अध्यादेश जारी कर दिया गया प्रशासक के द्वारा, तब की बात है, अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा, यानी कि ऐसा कानून समझा जाएगा जो अनुच्छेद 239 के खंड 1 में निर्दिष्ट विधि में उस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात सम्यक रूप से अधिनियमित किया गया है। किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश, एक बात और यहाँ पर ध्यान दें कि किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। कब रखा जाएगा? जब विधानमंडल सत्र में आएगा तब उसके सामने रखा जाएगा। तो विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा और विधानमंडल के पुनः संबित होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि अवधि समाप्ति के पहले विधानमंडल उसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देता है तो संकल्प पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। यानी कि विधानमंडल यदि बैठ गया है तो विधानमंडल के बैठने के 6 सप्ताह के भीतर उसका निर्णय हो जाना चाहिए। यदि निर्णय नहीं होता है और 6 सप्ताह से ज़्यादा व्यतीत हो जाते हैं तब भी वो जो है अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा, और उसको यदि निर्णित कर दिया जाता है तब भी वो अध्यादेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा। फिर वो विधानमंडल के द्वारा बनाया गया एक कानून बन जाएगा, इसलिए वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा। और यदि उसका कोई निर्णय नहीं लिया जाता है 6 सप्ताह तक, विधानमंडल बैठने के बाद 6 सप्ताह तक, तो भी वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा। नंबर का पॉइंट है कि राष्ट्रपति इस निमित्त अनुदेश प्राप्त होने के पश्चात प्रशासक द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ऐसा अध्यादेश या तो वापस लिया जा सकता है या उसका जो है प्रवर्तन में नहीं रहता है यदि विधानमंडल उसका निर्णय कर देता है, तो है ना। तो राष्ट्रपति यदि अनुदेश देता है तो उसके पश्चात प्रशासक उसको कभी भी वापस ले सकता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जो संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में जिसे अनुच्छेद 239 के उपखंड 1 में विनिर्दिष्ट इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात बनाया गया है, तो अधिनियम किए जाने पर विधि मान्य नहीं रहेगा और वहाँ तक अध्यादेश जो है शून्य रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि अनुच्छेद 239 के पॉइंट नंबर 1 के अधीन कोई नियम बना दिया गया है और उसी नियम के अंतर्गत वही नियम चल रहा है, वही उपबंध चल रहे हैं सारे के सारे, और वैसा के वैसे अध्यादेश यदि प्रशासक नियुक्त कर देता है तो फिर वो अध्यादेश जो है शून्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके संबंध में पहले से ही नियम बना दिया गया है, तो उसके अध्यादेश का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए उसको शून्य मान लिया जाएगा। यही वाली बात पॉइंट नंबर 3 में लिखी गई है। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239B के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।